हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रियल वैकेंसी। जय गुरु जी। इस चैनल पे आपको डेली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ से ये जॉब आई है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी निकली है और इसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है। और मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बड़ा रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे कंपटीशन कम रहने वाला है। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता दूंगी और उसके बाद आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको इन शॉर्ट डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर आपको इन डिटेल जानना है या पूरा पढ़ना है तो उसका लिंक नोटिफिकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है, ये निकली है हाई कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है वो होता है हाई कोर्ट। तो चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 मई 2025। 5 मई से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके 439 टोटल सीट्स हैं। और बात करें एग्ज़ाम की तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। जब भी अनाउंस होगी आपके पास ज़रूर कोई ना कोई मैसेज या फिर मेल आ जाएगा। बाकी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आई थिंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस भर्ती में कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये सारी पोस्ट्स यहाँ पे दी हुई है। ऑफिस असिस्टेंट, रेजिडेंशियल असिस्टेंट, रूम बॉय, स्वीपर, गार्डनर, वाटरमैन, सैनिटरी वर्कर और वॉचमैन। इसमें से किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है सिर्फ 8th पास। और यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी गई है। इन्होंने बोला है कि इस गवर्नमेंट जॉब में वही अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम 8th पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास हो। जी हाँ, अगर आप 12th के बाद पढ़ाई कर चुके हो तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 15,700। ये है बेसिक पे, प्लस आपको इसके साथ HRA मिलेगा, DA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो सारे अलाउंस मिला के आपके जो अप्रॉक्स मंथली बनेगी वो बनेगी आपकी 30,000 से लेके 58,100 के बीच में मंथली सैलरी बनेगी। ऊपर से हाई कोर्ट के अंदर सरकारी नौकरी लग रही है, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, आपके पास LMV का लाइसेंस होता है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी। हालांकि उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट क्वालिफिकेशन भी बता दी है, सैलरी भी बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिटेशन की। तो यहाँ पे जो आपकी एज है ना वो काउंट होगी 01/07/2025 से, यानी कि आपको ये देखना है कि 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच में है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे मैं बता देती हूँ कि जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC, ST और MBC इन तीनों कैटेगरीज को मिलेगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो 37 इयर्स तक। ऐसे ही DNC, BC एंड BSM इन्हें भी मिलता है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि 37 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही ऑल विडोज़ हैं, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, तो वो भी 37 इयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। वही गाइज, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आप सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। तो आपकी एज लिमिट वही रहेगी जो पहले थी, 18 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक
तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। चलिए मैं बता देती हूँ इन ब्रीफ ही कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको MCQs टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से जो भी आपको एक ऑप्शन सही लगा उसको टिक करना होता है। इसी को कहते हैं MCQ एग्ज़ाम। तो इसका पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है स्टेट की लैंग्वेज को लेके और दूसरा पार्ट होता है GK को लेके। और GK में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। GK के अंदर आता है आपके करंट अफेयर्स, बेसिक मैथ, हाउसकीपिंग, हाइजीन, फूड एंड बेवरेजेस एंड ऑफिस मेंटेनेंस। तो ये सब आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए। और साथ में स्टेट की लैंग्वेज ज़रूर कर लेना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है। आप उसे डाउनलोड करके सीधा पेज नंबर 9 और 10 इन पे चले जाना। इन दोनों पेजेस पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट भी देना होता है। स्किल टेस्ट यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड काम करके दिखाना होता है। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लो मैंने वॉचमैन के लिए अप्लाई करा था और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब मेरा जो स्किल टेस्ट होगा उसमें मेरा वॉचमैन स्किल्स देखी जाएगी। तो ऐसे ही जो भी बच्चे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट उसी से रिलेटेड होगा, यानी कि उसी से रिलेटेड काम करके दिखाना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहने वाली है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे अगर आप जर्नल, BC, MBC और DNC कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो फ़ीस है वो रहेगी 500 रुपीज़। सो वही अगर आप इसी स्टेट में रहते हो जहाँ पे वैकेंसी आई है और आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर विडो हो तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सो अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन लिंक है। सो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस है। सो यहाँ पे आपको इन डिटेल सब कुछ बताया हुआ है। इसी का ही मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको इन डिटेल जानना है तो इस लिंक पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन आप रीड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट लिंक आपका अप्लाई लिंक है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको छोड़ देना है। बाकी जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, कुछ इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना होगा जिसमें आपको ईमेल ID डालनी है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे एक फॉर्म आएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई करने के बाद आपको फ़ीस पे कर देनी है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। प्लस जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी का लिंक आपको प्रेस करके अप्लाई करना है। और अगर हम यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन यहाँ पे आपकी रहने वाली है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास की हाई कोर्ट के अंदर ये भर्ती आई है। तो यहाँ पे गाइज अप्लाई आप तभी करना जब आपको ये वाली स्टेट की लैंग्वेज आती हो, यानी कि मद्रास आपको लैंग्वेज आती है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो मद्रास के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने आपको अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।